चलिए एक और नया दिन और बिटकॉइन के चार्ट पर हमें आज एक और सेल ऑफ देखने मिला है। और आप अगर इस चार्ट को देखें तो ये वाला जो सेल ऑफ है ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सेल ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बिटकॉइन के बारे में थोड़ी और प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। और इसे वैसे अगर हम मेजर करें तो 41 दिनों से बिटकॉइन सिर्फ एक डाउन ट्रेंड में ही है, सिर्फ इसका प्राइस हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। और आप लोगों को याद होगा अगर आप इस चैनल को देखते आ रहे हैं तो कि मैं इथेरियम पर एक 200% के प्रॉफिट में था और मैंने वो ट्रेड बिल्कुल उसी समय पर क्लोज की थी जब बिटकॉइन अपने पीक पर था और इथेरियम भी अपने पीक पर था। और 41 दिनों बाद अब आप देख सकते हैं प्राइस वहां से कितना नीचे गिर चुका है। पर उस समय मैं खुद इतना बड़ा ड्रॉप नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं छोटा सा पुल बैक जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था पर इतना बड़ा ड्रॉप नहीं। और जब से इस टॉप से लेकर अब तक हमें बिटकॉइन के चार्ट पर या पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देखने मिला है, प्राइस सिर्फ नीचे ही गिर रहा है तब से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 28-29% से नीचे गिर चुका है तब से लेकर अब तक। ये काफी बड़ा ड्रॉप है 41 डेज के अंदर। और मुझे लगता है कि अब बिटकॉइन को और इस पूरी मार्केट को एक ब्रेक की जरूरत है जहां प्राइस थोड़ी देर के लिए नीचे जाना बंद करे और थोड़ी देर साइडवेज या ऊपर की तरफ जाना शुरू करे। और मैं वैसे बार बार अपने इथेरियम वाली ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी और बहुत इंप्रेसिव ट्रेड थी, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल देना पसंद करता हूँ। तो जब मैंने इथेरियम की ट्रेड यहाँ बिल्कुल टॉप पर क्लोज की थी तब मेरे पास 200% का प्रॉफिट था, पर मुझे लग रहा था कि मार्केट बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं थी। यहाँ लो से लेकर हाई तक 21 दिनों का स्ट्रेट अपवर्ड प्राइस एक्शन था और इथेरियम का प्राइस 43% से ऊपर चला गया था इन 21 दिनों में, जो एक बहुत ही बड़ा राइज है। और यहाँ पर अब 40 दिनों से इथेरियम भी नीचे जा रहा है और इसका प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब मैं यहाँ पर एक रियलिस्ट होकर बात करने वाला हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही थी तब मैं सोच रहा था, मैं एक लॉन्ग पोजीशन में था और मैं उस पोजीशन में से बाहर निकलना चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक रिलीफ की जरूरत है, प्राइस नीचे जाएगा। तो अगर अब मैं इतने समय से एक शॉर्ट पोजीशन में होऊंगा जहां प्राइस इतनी देर से नीचे गिर रहा है तो फिर मैं उस पोजीशन में से भी बाहर निकलने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि मार्केट को एक ब्रेक की फिर से जरूरत है। अब मैं आपको फिर से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। इसकी रीडिंग अभी 18 पे आ चुकी है और ये अभी आउट ऑफ डेट है, अपडेट होगा तो शायद और ज्यादा नीचे हो जाए। तो ये एक बहुत ही कम रीडिंग है और मैं तो आपको हर एक वीडियो में दिखाता ही हूँ कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत समय से नीचे चल रहा है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्लैट लाइन की तरह है और इस फियर और एक्सट्रीम फियर की रेंज में ही रहता है ये। तो अब चार्ट पर वापस आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी देर से प्राइस नीचे जाने की वजह से हमें अभी के अभी इमीडिएटली एक पंप मिल जाएगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। हो सकता है थोड़े दिन बाद हो या हो सकता है ऐसा एक पंप हमें कभी देखने ही ना मिले और हो सकता है कि इन प्राइस लेवल्स पर ना हो, प्राइस थोड़ा और नीचे गिरे उसके बाद हमें एक पंप देखने मिले। पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये कुछ साइंस हो सकते हैं मार्केट में जो हमें बता रहे हैं कि एक पंप आने वाला हो सकता है। अब आगे ज्यादा एनालिसिस करने से पहले मैं सबसे पहले वॉल्यूम पर ध्यान देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम काफी ज्यादा पीक कर गई है जो हमें कल वाला डंप देखने मिला उस समय। इसके कलर में एडजस्ट कर देता हूँ, ये तो गलती से मैंने ब्लू कलर डाल दिया, इसे वापस से मैं नॉर्मल कलर पर डाल देता हूँ। हाँ, एक ग्रीन और रेड कलर होते हैं वॉल्यूम के, इन्हें मैं थोड़ा और ब्राइट बना देता हूँ ताकि आप इसे ध्यान से और अच्छे से समझ पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाल वाले 1-2 बार से ये बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, एक विजुअल स्पाइक आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बहुत ही लंबे बार है और इतने बड़े बड़े वॉल्यूम के बार हमें बहुत समय से नहीं देखने मिले। और फरवरी में आखिरी बार हमें इतनी बड़ी एक वॉल्यूम की कैंडल देखने मिली थी और इस समय भी प्राइस इन्हीं प्राइस लेवल्स पर गिर गया था, पर फिर वो एक विक में तब्दील हो गया था। उस विक ने फिर रिकवर, मतलब प्राइस रिकवर हो गया था वहां से और वो सिर्फ एक विक रह गई थी, इसलिए प्राइस रिकवर कर गया, उस वजह से ये वॉल्यूम कैंडल ग्रीन है। और जब हमने पहली बार ये डाउन ट्रेंड एंटर किया था तब हमें पहली बार ऐसे एक रेड वॉल्यूम की बार देखने मिली थी इतनी बड़ी। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब एक रेंज लो के अंदर, जैसे ये एक रेंज का लो है, यहाँ से 35,000 से लेके 30,000 के जो रेंज है ये पूरा एक रेंज का लो है जो एक मैक्रो लेवल पर बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ से हमें पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स देखने मिल चुके हैं। तो एक रेंज लो की तरफ हमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की भी हालत खराब है। हर रोज मैं आपको दिखाता ही हूँ कि मार्केट एक्सट्रीम फियर में है और जो मार्केट में एवरेज ट्रेडर्स है जिन्होंने मार्केट अभी 1-2 साल के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, ये लोग जिन्हें पहले मार्केट समझ नहीं आती थी, ये लोग भी अब अपनी एनालिसिस देने लग गए। जैसे मुझे इतने सारे डीएम्स आते हैं इन लोगों के जिन्होंने ट्रेडिंग को शुरू किए हुए 6-7-8 महीने हुए होंगे। ये लोग मुझे डीएम करके बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश है। जैसे मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, पर मैं बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करके आपको बताता हूँ प्रेडिक्शंस की मेरे हिसाब से मार्केट कहाँ जा सकती है। पर ये लोग जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ट्रेडिंग करना शुरू किया है, ये लोग मुझे डीएम में आके बता रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरने वाली है बिना किसी एनालिसिस के। मतलब मार्केट इतनी ज्यादा बेरिश है इस समय कि कोई भी एवरेज ट्रेडर, नॉर्मल नए ट्रेडर भी आकर आपको बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ही बुरी हालत में। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि ये कौन सा यूट्यूब चैनल है। ये वही यूट्यूब चैनल है जहाँ इस टॉप के टाइम पर मैं आपको वार्न कर रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है और फिर हमें यही देखने मिला। उससे पहले एक और सिमिलर टॉप पैटर्न था हमारे पास और वहां पर भी मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि प्राइस वहां से नीचे गिर सकता है और उस समय भी यही हुआ था। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा इसी तरह की एनालिसिस देता हूँ
हूँ जहाँ लोग ऐसी चीज़ें आपको नहीं बताते, मैं एनालाइज करके लोगों के खिलाफ जाकर मुझे जो लगता है मैं उस तरह के एनालिसिस आपको बताता हूँ। जैसे इन मार्केट टॉप्स के समय पर जब मैं इस तरह की एनालिसिस दे रहा था तो कोई भी मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा था, सब गुस्सा ही कर रहे थे कि ऐसे ही कैसे बोल रहा है कि इतना प्राइस नीचे गिरने वाला। और आप देख सकते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। और अब ऐसी चीज़ें देखकर मार्केट में इतना ज़्यादा डर देखकर कि एवरेज ट्रेडर भी आपको बता रहा है कि प्राइस नीचे गिरने वाला है, इतना जब ज़्यादा आपको एक्सट्रीम देखने मिल जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लोज पुश कर रही है, बहुत जल्दी नीचे की तरफ पुश कर रही है। और इस वजह से मुझे लगता है कि एक करेक्शन या फिर एक रिलीफ रैली ड्यू है इस समय। अब मैक्रो स्केल पर ये एक बहुत बड़ी रेंज है जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, यहाँ 30,000 से 35,000 डॉलर्स के बीच में। ये आपको शॉर्ट टर्म में काम नहीं आएगी क्योंकि 17% की रेंज है, आप इतनी बड़ी रेंज को शॉर्ट टर्म में काउंट कर ही नहीं सकते, इसका कोई काम नहीं आएगा। पर फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है मैक्रो लेवल पर, जिसको बिटकॉइन 1 साल से ज़्यादा समय से रिस्पेक्ट करते आ रहा है। और इस समय अगर आप चार्ट को देखें तो फिर हम इस समय बिल्कुल इसी जोन के अंदर डिप कर रहे हैं। बिटकॉइन को शायद इस जोन से अब एक सपोर्ट बाउंस मिल सकता है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाकर दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले बिटकॉइन ने कितनी बार इस सपोर्ट लेवल को तोड़ा है और कितनी बार इससे यहाँ से पहले पंप मिल चुका है। तो हाँ, अगर आप इस सपोर्ट लेवल को अब देखें, बिल्कुल इसकी हिस्ट्री पूरी देखें, तो यहाँ पर एक भी बार बिटकॉइन ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत विक्स ज़रूर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि लेवल टूट गया। वो विक्स का मतलब ये है कि प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ था, इसे पुश करने की कोशिश की गई थी, पर फिर से बुल सेंटर कर गए और उन्होंने इस लेवल के नीचे प्राइस को नहीं क्लोज होने दिया। तो यहाँ पर 30,000 या 29,500 डॉलर्स यही इसके लो है। तो इस लेवल के नीचे हमें एक भी डेली कैंडल क्लोज अब तक नहीं देखने मिला है। और अब अगर हम इसे मेजर करें कि ये रेंज कितनी लंबी है, मतलब टाइम के समय में कितनी लंबी है, तो अगर हम यहाँ से पीछे तक इसे खींचे तो फिर ये 490 दिनों से ये रेंज चल रही है, रेंज रिस्पेक्ट हो रही है। बिटकॉइन ने पहली बार इस रेंज के ऊपर आया था 490 दिनों पहले, और तब से लेकर अब तक प्राइस इसके नीचे एक भी बार क्लोज नहीं हुआ। तो ये तो मुझे भी याद नहीं था कि ये रेंज इतनी ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पर 1.5 साल हो गया जब से बिटकॉइन को इस लेवल से, इस एरिया से सपोर्ट मिलता आ रहा है। और अब काउंट करते हैं कि कितनी बार बिटकॉइन को यहाँ से सपोर्ट बाउंस देखने मिले। तो यहाँ पर पहले बैच के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर हमें पहले बैच के अंदर 9 सपोर्ट बाउंसेस देखने मिले जब पहली बार बिटकॉइन ने इस लेवल से सपोर्ट लिया। और यहाँ पर जो दूसरा बैच है, जब दूसरी बार बिटकॉइन यहाँ पर गिरा था, तो फिर यहाँ पर 7 और सपोर्ट बाउंसेस हैं जो इसे बना देता है अब 16, मतलब 16 बाउंसेस मिल चुके हैं अब तक बिटकॉइन को। और उसके बाद अब तक लेकर और 3 बाउंसेस, मतलब ये हमारा 19वां बाउंस होगा अगर बिटकॉइन यहाँ से फिर से बाउंस कर जाता है तो अब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो फियर एंड क्रीड इंडेक्स है वो बहुत ही लो है और वॉल्यूम फिर से इन्हीं लेवल्स पर पीक कर रही है। सेंटिमेंट जो है पूरी मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीक है और जो हमारा करंट सपोर्ट एरिया है वो 18 बार, पिछली 18 बार से सक्सेसफुल रहा है आउट ऑफ 18 टाइम्स, मतलब एक भी बार फेल नहीं हुआ है सपोर्ट लेवल। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जब किसी चीज़ का हमें 100% सक्सेस रेट देखने मिल रहा है और मार्केट में हमें वही साइंस देखने मिल रहे हैं जो मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली या एक करेक्शन रैली की ओर हमें पॉइंट करती है। मुझे लग रहा है कि रिलीफ या करेक्शन रैली हमें चाहिए इस मार्केट में, और वो उसी समय पर जहाँ हमें 100% सक्सेस रेट वाला सपोर्ट एरिया मिल रहा है, तो मुझे लगता है मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि रिलीफ रैली का ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके सीधा एक अप ट्रेंड शुरू कर देगा और $50,000 के ऊपर निकल जाएगा, वो रिलीफ रैली नहीं होती। रिलीफ का मतलब हो सकता है मार्केट थोड़ी सी और नीचे जाए, उसे एक बाउंस मिले, हो सकता है प्राइस $37,000-38,000 पर फिर से जाए और वहां से फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाए। ये इनफ है एक रिलीफ रैली मानी जाने के लिए। और प्राइस ऐसे नीचे गिरने के बाद जब रिवर्स होकर और ऊपर जाना शुरू करता है, तो ये जो सेकंड वाली लेग है ना, ये ऊपर तक जा सकती है। इसका आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो रिलीफ रैली होगी ये कितनी बड़ी हो सकती है। तो हो सकता है कि प्राइस सिर्फ 37-38-40,000 तक जाए, हो सकता है ये अपने नए ऑल टाइम हाई तक पहुंचा दे मार्केट को। यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर अप ट्रेंड शुरू करके अपने ऑल टाइम हाई को भी पार कर सकती है। तो ये जो रिलीफ रैली होती है, जो सेकंड लेग होती है, इसकी आप बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि कितना ऊपर जा सकता है, पर वो सब उस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी स्ट्रेंथ से ऊपर जा रही है। अब एक चीज जो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ वो ये है कि जब मार्केट एक दिशा में बहुत समय से जा रही है और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव डाउन ट्रेंड में, जैसे ये डाउन ट्रेंड 41 दिनों से चलता आ रहा है और मार्केट एक एग्रेसिव डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है और हमें यहाँ पर कोई भी रिलीफ नहीं देखने मिली अब तक, जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता रहा था। तो जब हमें इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने मिलते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, हमें ज्यादातर एक एक्सट्रीम सा रिएक्शन भी देखने मिलता है। तो मेरे हिसाब से जितना ज्यादा समय लगे हमें एक बाउंस मिलने में, उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा। उसके ऊपर इसके पास जो 18 आउट ऑफ 18 100% सक्सेस रेट है सपोर्ट एरिया, और ये मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स है। एक तो ये बहुत बार टेस्ट कर चुका है, 18 बार, बहुत ही लंबा समय होता है। ऊपर से ये 500 दिनों से ये सपोर्ट एरिया जो है ये वैलिड रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा लंबा समय होता है, 1.5 साल से सपोर्ट लेवल फेल नहीं हुआ। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ से हमें पहले भी बहुत बढ़िया रिवर्सल देखने
मिल चुके हैं। जब प्राइस यहाँ पर आता है यहाँ से हमें बढ़िया बाउंस देखने मिलते हैं। जो पिछला वाला बड़ा रिवर्सल था यहाँ का, वो बिटकॉइन के प्राइस को सीधा यहाँ से रिवर्स करके $30,000 से अपने नए ऑल टाइम हाई पर ले गया था $69,000 पर। और उससे पहले वाला जो रिवर्सल था वो भी बिटकॉइन को अपने पहले ऑल टाइम हाई पर ले गया था $65,000 पर। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बिटकॉइन की। अब एक और चीज मैं एनालाइज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है बिटकॉइन का फंडिंग रेट। अब इसका आइडिया मिला है मुझे MDX क्रिप्टो से। आप यूट्यूब के सर्च बार में ऐसे MDX क्रिप्टो लिख सकते हैं, आपको उनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा और उसकी भी एनालिसिस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। MDX क्रिप्टो का चैनल आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि उनकी एनालिसिस शायद मेरे से भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, शायद है ही उनकी एनालिसिस मेरे से ज्यादा अच्छी। तो ये बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर है, इनका चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आप MDX क्रिप्टो यूट्यूब के सर्च बार में लिख देंगे तो आपको उनका चैनल मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरी एनालिसिस, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो आपको उनके वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगे। तो जरूर एक बार यूट्यूब के सर्च बार में उनका चैनल का नाम लिख के उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कुछ वीडियोस देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। तो वो अपने चैनल पर इस बारे में बात कर रहे थे और हम दोनों ने भी जो कन्वर्सेशन हमारी हुई है उसमें भी हमने इस बारे में बात की है, वो है बिटकॉइन का फंडिंग रेट। तो जो मार्केट में फंडिंग रेट है वो बहुत समय से, काफी समय से नेगेटिव रहा है। नेगेटिव फंडिंग रेट का मतलब होता है कि मार्केट एक रिवर्सल कर सकती है, काफी जल्द एक रिवर्सल कर सकती है, मतलब मार्केट प्राइस रिवर्सल जोन की तरफ बढ़ रहा है। और इसलिए ये चीज मुझे और भी ज्यादा थोड़ी हाइप अप कर देती है, क्योंकि मेरी एनालिसिस भी वही कह रही थी कि मार्केट एक रिवर्सल के पास है और आपका फंडिंग रेट जो है ये भी हमें वही चीज बता रही है। और मैं आपको ये चीज बहुत समय से बोल रहा हूँ, जब मार्केट $50,000 पर थी तब भी मैं आपको यही कह रहा था कि जब तक मार्केट $30,000 के ऊपर है तब तक हम ठीक है, तब तक एवरीथिंग इज फाइन, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर प्राइस $30,000 के नीचे गिर जाता है तब चीजें बहुत खराब हो सकती है, क्योंकि उसके नीचे हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल नहीं है $20,000 से पहले। पर जब तक $30,000 के ऊपर है, जो मार्केट ने अब तक होल्ड करके रखा हुआ है, अभी हम फिर भी सेफ। मतलब इतनी सारी चीजें इस समय मुझे एक ही चीज बता रही है कि मार्केट को एक रिवर्सल चाहिए और बहुत ही जल्द हमें वो रिवर्सल मिलने वाला है। सारे साइंस जो है, जो दूसरे लोगों से मुझे एनालिसिस सुनने मिल रही है, वो भी मुझे यही बता रही है कि मार्केट एक रिवर्सल के करीब है। और ये इंडिकेटर तो, ये फंडिंग रेट तो मैं आज तक पहले कभी देखा भी नहीं था, मैंने इससे कोई एनालिसिस नहीं की थी। उन्होंने अलग से बताया कि ये चीज भी हमें उसी चीज की ओर इंडिकेट कर रही है कि बिटकॉइन एक रिवर्सल के पास। और वैसे फंडिंग रेट का ये मतलब होता है कि कितने लोग लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहे हैं वर्सेस कितने लोग शॉर्ट साइड ट्रेड कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। जैसे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस होते हैं जैसे बायबिट या फिर बाइनेंस, ये सब इसके लिए एक्सेप्शन होते हैं। पर आप बिटमेक्स जैसा एक्सचेंज पकड़ लीजिए, बिटमेक्स तो भी रेलेवेंट नहीं। वैसे इस चैनल पर 5 साल पहले मैं बिटमेक्स के वीडियोस बनाया करता था, उस पर ट्रेड किया करता था। तो आप बताइए मुझे, अगर आप इस चैनल को 5 सालों से देख रहे हैं तो मेरे बिटमेक्स वाले दिनों से। और वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें आगे जाकर। और बिटमेक्स के दिन तो पुराने हो गए, आपको पता ही है। मैं अब एक बढ़िया एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। अब जो बायबिट है, बायबिट बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, मैं काफी समय से इसी पर ट्रेड कर रहा हूँ। पहले बिटमेक्स लोगों के लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज हुआ करता था, अब ये बायबिट बन चुका है। मैं बहुत समय से एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरा फेवरेट एक्सचेंज है बायबिट। यहाँ पर आपको काफी लिक्विडिटी भी बहुत बढ़िया मिल जाती है, आपको बहुत सारे ऑल्टकॉइन पेयर्स ट्रेड करने मिल जाते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का कैश भी मिल जाएगा, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपके लिए कुछ फ्री कैश होगा। अगर आपको फ्री कैश पसंद है तो जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो फंडिंग रेट एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमें बताता है कि मार्केट में पैसा है कहाँ पर, लॉन्ग साइड पर है या शॉर्ट साइड पर। तो मतलब अगर ये फंडिंग रेट नेगेटिव है, मतलब ज्यादा लोग शॉर्ट है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, इसका ये मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के लिए एक्सचेंज आपको कुछ पैसे दे रहा है। अगर आपको ये चीज अब अच्छे से समझ नहीं आ रही तो फिर इसके समझने की इतनी कोई जरूरत भी नहीं है, आपको ये समझ के कुछ मिलने नहीं वाला है। ये ठीक है अगर आपको नहीं समझ आता, काफी कंफ्यूजिंग चीज है। और इसका अगर आप उल्टा सोचे, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि एक्सचेंज आपको पैसे पे कर रहा है अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं तो इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है तब ज्यादा लोग मार्केट में लॉन्ग जा रहे होते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही होती है और इसी वजह से ये लॉन्ग ट्रेडिंग की वजह से हमें पॉजिटिव फंडिंग रेट्स देखने मिलते हैं। आपका जो फंडिंग रेट वाला चार्ट है ये आपको पॉजिटिव देखने मिलेगा। पर जब ये चार्ट बेरिश बन जाता है, जब प्राइस बिटकॉइन का नीचे जाने लग जाता है, जो वैसे अचानक से होता है, इसको आप प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकते और कभी भी ये बिल्कुल सही टाइम पे नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको ये अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक लाल वर्टिकल लाइन में लगा कर दिखा देता हूँ। जब ये हमारा बड़ा वाला जो डंप था वो स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर पहली वर्टिकल लाइन में लगा देता हूँ यहाँ 15 अप्रैल के आसपास, और जो दूसरी वाली वर्टिकल लाइन होगी वो मैं लगा देता हूँ 10 मई के आसपास। तो ये जो टाइम पीरियड था जब बिटकॉइन का प्राइस एक डायरेक्शन में तेजी से नीचे गिर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन का हाई था 65,000 पर पहले दिन पर और आखिरी दिन पर इसका लो हिट हुआ था $30,000 पर। तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप था बिटकॉइन के प्राइस में और ये हुआ था सिर्फ 34 दिनों के अंदर अंदर। और जो फंडिंग रेट है आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव लेवल से सिर्फ न्यूट्रल लेवल तक ही ड्रॉप हुआ है, ये अभी तक नेगेटिव नहीं गया था।
तो लोग डाउन साइड ट्रेड करते करते बहुत बार काफ़ी लेट हो जाते हैं, और अपसाइड के समय पर भी सेम ही चीज़ होती है। यूजुअली अपसाइड ट्रेड करते करते भी लोग लेट हो जाते हैं, पर यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जा रही थी $20,000 के ऊपर हमें जब ब्रेकआउट देखने मिला था, तो वो तो बहुत ही आसान था ट्रेड करना, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। तो यहाँ पर हमें वो डिले नहीं देखने मिला। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये फंडिंग रेट्स आपको दिखाते हैं कि पैसा कहाँ पर है, और पैसा ज़्यादातर गलत जगह पर ही होता है। जो मार्केट में बेकार नए ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, वो लोग ज़्यादातर गलत दिशा में ही मार्केट को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो पैसा मार्केट में ज़्यादातर गलत डायरेक्शन में ही होता है, तो फंडिंग रेट्स भी हमारे गलत डायरेक्शन में होते हैं। तो इस समय फंडिंग रेट्स नेगेटिव होने का यही मतलब है कि हमें शायद एक रिवर्सल देखने मिल सकता है जल्दी। और इस समय पर तो मार्केट की हालत भी बहुत ही ख़राब थी। मुझे खुद लग रहा था कि मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है, पर यहाँ पर यही मार्केट की बॉटम निकली जब सारे फंडिंग रेट रिवर्स होने लग गए थे। उसके बाद मार्केट भी रिवर्स होकर ऊपर चली गई, मतलब फिर से पैसा गलत जगह पर था। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि फंडिंग रेट्स नेगेटिव तभी हुए थे जब डंप हमारा ख़त्म हो गया था उसके बाद। अब हमारे अभी वाले डंप में ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमारा जो फंडिंग रेट नेगेटिव उसी समय हो गया था जब हमें ये बड़ा वाला डंप देखने मिला था। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर जो भी बेकार ट्रेडर थे, सारे ट्रेडर्स ही ऑलमोस्ट मार्केट के सही डायरेक्शन में उसे ट्रेड कर रहे थे। मतलब एक महीने के लिए सभी लोग मार्केट को सही दिशा में ट्रेड कर रहे थे, लोगों ने पैसे कमाए होंगे यहाँ पर उसके बाद से लेकर अब तक सब लोग सही दिशा में नहीं ट्रेड कर रहे हैं। और इस समय मार्केट में पैसा नेगेटिव साइड पर है। और इस समय अगर आप फंडिंग रेट्स वाले ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंडिंग रेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा डीप लोज में है इस समय। और ये ज़्यादातर एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, वो ये है कि लोग बहुत ही ज़्यादा बेरिश है इस समय, एक्सट्रीमली बेरिश है, और इतने ज़्यादा बेरिश लोग नहीं होने चाहिए। और ये सब उसी समय हो रहा है जब बिटकॉइन का प्राइस उस सपोर्ट एरिया को अप्रोच कर रहा है जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहा है, जिसका 100% सक्सेस रेट रहा है 1.5 साल से। और ये साइंस ऐसे नहीं है जिन्हें मैं लाइटली ले सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की साइंस मिल रहा है हमें मार्केट में इस समय। अब ये एक चार्ट है जिससे मैं यूज़ किया करता था, इसे मैं अभी यूज़ करना भूल गया, पर अगर आप 1 BTC USD डालें और उसके आगे हाँ ये वाला चार्ट भी चल जाएगा, तो ये चार्ट हमें बिटकॉइन का जो चार्ट है उसे रिवर्स करके दिखा देता है, बिल्कुल उल्टी पिक्चर में दिखा देता है कि जैसे जो हमारे जो हाइज है वो हमारे लोज बन जाते हैं, इन्वर्स चार्ट बन जाता है ये बिटकॉइन का। ये समझाने के लिए मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा कि इस इन्वर्स चार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या है, पर अभी के लिए आप इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ अगर आप इस चार्ट पर ध्यान से देखें तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है ये जोन बिटकॉइन के लिए। इसे मैं थोड़ा और पीछे खींच दूँ तो आज तक कभी भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप इसे उल्टी तरीके से सोचें तो प्राइस इसके नीचे गिरा है, और तब से लेकर बहुत बार प्राइस ने ट्राई किया है इसे तोड़ने के लिए इस लेवल को, पर वो अभी तक तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ इस चार्ट को फ्लिप करने के बाद, इन्वर्स बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है। और आप इसे अगर उल्टी तरीके से देखें तो आज तक बहुत बार बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर चुका है, पर आज तक तोड़ नहीं पाया, और फिर से बिटकॉइन उसी लेवल को अप्रोच कर रहा है अब, और शायद इस बार भी मुझे लगता है कि नहीं तोड़ पाएगा। मतलब असली दुनिया में इसे आप इन्वर्स करते तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब इसे आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर इस उल्टे चार्ट के लिए जो बुलिश चीज़ है, जो असली दुनिया में बेरिश होगी, वो ये है कि बहुत बार हम इस लेवल को, इस एरिया को टेस्ट कर चुके हैं इस चार्ट पर, और इसका यही मतलब होता है कि जितने ज़्यादा बार आप एक लेवल को टेस्ट करते जाए उतना ही ज़्यादा आप उस लेवल को वीक बनाते रहते हैं, और बार बार अगर आप टेस्ट करते रहेंगे तो एक ना एक बार तो वो लेवल टूट ही जाएगा। तो ये इस चार्ट पर एक पॉजिटिव चीज़ है, जो अगर आप अपने असली दुनिया के चार्ट को इसको रिवर्स करके सोचें तो वो हमारे लिए काफ़ी बेरिश चीज़ हो सकती है। और फिर से यहाँ पर भी हमें कुछ साइंस मिल रहे हैं कि प्राइस फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर घुसेगा और इसके टॉप तक पहुँचेगा, क्योंकि ये वाला भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है मुझे। पर इन दी एंड ये एक रिवर्सल लेवल ही है, एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से हमें बहुत ही बड़े रिवर्सल देखने मिल चुके हैं। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे भेजा हुआ है इस रेजिस्टेंस लेवल ने बिटकॉइन के प्राइस को। मतलब जब भी हमें बड़ी रिजेक्शंस देखने मिलती है, बहुत ही बड़ी रिजेक्शंस देखने मिल जाती है। इसलिए ये एक चीज़ है जिसे मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप इतने बड़े रिजेक्शंस अगर देखें तो फिर आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि इस लेवल से हमें फिर से एक रिजेक्शन मिल सकती है जो बहुत ही बड़ा रिवर्सल ट्रिगर कर सकती है। अब फिर से नॉर्मल चार्ट पर आ जाते हैं, मतलब उस चार्ट को रिवर्स करके। अब मुझे लगता है मैंने आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखा दिया इसी चार्ट का, और ये देखकर शायद आपको ये समझ आना चाहिए कि ये इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन नहीं है, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इस उल्टे चार्ट पर यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो फिर जब तक 30,000 के ऊपर है बिटकॉइन तब तक मुझे लगता है हम सेफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 बेरिश कैंडल्स इन अ रो देखने मिल रही हैं। पिछले 4 दिनों में बिना किसी रिलीफ रैली के, बिना किसी रिवर्सल के बिटकॉइन का प्राइस 13-14% से नीचे गिर चुका है। तो फिर मैं तो आज वैसे एक बेरिश वीडियो ही बनाने वाला था, पर काफ़ी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बिटकॉइन अब भी एक सेफ जगह पर ही है। इस पूरे पैटर्न के अंदर हमें सिर्फ एक ही रिलीफ मिली थी, वो ये थी कि बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तेज़ी से नहीं नीचे गिर रहा था। हमें बस यहाँ पर एक बेकार सा ब्रेकआउट मिला जो लास्ट नहीं किया,
और वो रिवर्स हो गया, एक फेक आउट निकला, प्राइस अब और नीचे गिर रहा है। 4 दिनों से हमें सिर्फ बेरिश कैंडल्स देखने मिल रही है और मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है और ऐसी चीज़ें हमेशा लास्ट नहीं करती, ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। 4 लगातार बेरिश कैंडल्स 41 दिनों से एक डाउन ट्रेंड मुझे लगता है बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है और हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर है इस समय। मुझे लगता है यहाँ से हमें रिवर्सल मिल जाना चाहिए जल्दी। तो अब बात करते हैं कि जो हमें रिलीफ रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो हमें मिलेगी, तो बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस समय बिटकॉइन का प्राइस है 34,000 35,000 के बीच में, तो फिर ये मेरे हिसाब से वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इस पूरे सपोर्ट एरिया के अंदर, जहाँ से हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाउंसेस देखने मिल सकते हैं। तो ये अगर मान लीजिए 33,000 वाला जो लेवल है वो अगर फेल हो जाता है तो फिर 33 और 30,000 के बीच में मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर अगर प्राइस 33 के नीचे गिर जाता है तो फिर वो 30 पे गिर जाना चाहिए, जो इस रेंज का बॉटम होगा, और वहाँ से फिर हमें एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं कि इस रेंज के अंदर 30 से 33,000 डॉलर्स की रेंज के अंदर बिटकॉइन ने ज़्यादा समय के लिए ट्रेड भी नहीं किया है। जितनी भी बार बिटकॉइन इस रेंज के अंदर ट्रेड किया, अगर आप इसे मेजर कर ले कि कितने दिन हुए, तो ये टोटल मुश्किल से 25 से 30 दिन बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री में इस 30 से 33,000 डॉलर्स की रेंज के बीच में ट्रेड किया। और आप देख ही सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस 500 दिनों से है, तो 500 में से सिर्फ 25 दिन बहुत ही कम समय होता है ट्रेड करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा ट्रेडिंग एक्शन नहीं देखने मिलता। मतलब बिटकॉइन इस रेंज के अंदर रुकता नहीं है ज़्यादातर। तो मुझे लगता है कि अगर ये 33,000 वाला जो सपोर्ट लाइन मैंने आपके लिए बना कर रखी है, अगर बिटकॉइन उस लाइन को खो देता है तो मुझे लगता है हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है। एक बड़ा ड्रॉप सिर्फ इस रेंज के अंदर, मतलब 33 से 30,000 डॉलर्स तक, जो हमारे लिए फिर भी एक 9 से 10% का ड्रॉप होगा। तो फिर ये भी डिपेंड करेगा कि हम कहाँ से अपना रिवर्सल शुरू करते हैं। तो अगर बिटकॉइन 33,000 वाला लेवल फेल कर देता है और 30,000 पर बहुत तेज़ी से गिरता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फिर रिवर्सल भी उतनी तेज़ी से मिलेगा। पर अगर प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरता है, जिस तरह से अभी तक प्राइस ट्रेड करते आ रहा है, अगर वैसे ही धीरे धीरे प्राइस 33 से 30,000 पर जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इतना मोमेंटम होगा कि जो हमारी रिलीफ रैली होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। अब मान लीजिए रिवर्सल थोड़ा और ऊपर से शुरू हो, मान लीजिए 33 या 34,000 से हमें एक रिवर्सल देखने मिल जाए, तो हम बेसिकली रेजिस्टेंस को ही टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पर 37-38,000 डॉलर्स के आसपास मानूंगा मैं। इस लेवल को रिसेंटली भी हमने सपोर्ट के तौर पर यूज़ किया और पहले भी काफ़ी बार हमें यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही मिल चुकी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस मार्केट में। तो अगर प्राइस यहीं से मान लीजिए इसी लेवल से रिवर्स होने लग जाता है तो फिर मुझे लगता है 37-38,000 डॉलर्स तक तो वो पहुँच ही जाना चाहिए। फिर वहाँ से क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते आ रहा है इस चार्ट पर। आप देख ही सकते हैं बहुत सारी रिजेक्शंस इस इचिमोकू क्लाउड ने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट किया। अब तक 4-5 बार सही से यहाँ पर रिजेक्शंस हमें मिली है इस लाल क्लाउड से। इसके साथ साथ हमारी मूविंग एवरेजेस भी वहीं पर है जहाँ पर हमारा इचिमोकू क्लाउड है, तो ये भी यहाँ पर एक पार्ट प्ले कर सकती है। अगर बिटकॉइन का प्राइस फिर से ऊपर जाता है तो फिर ये मूविंग एवरेजेस, ये इचिमोकू क्लाउड और हमारा 37-38,000 वाला जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया, वो बिटकॉइन को अब रेजिस्टेंस बनाकर रिजेक्ट कर सकता है। और डेली चार्ट पर भी हमें ऐसा ही एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, मतलब रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि ये भी अब फ्लिप हो चुका है। और अगर हमें यहाँ पर एक रिवर्सल देखने मिलता है तो हो सकता है कुछ समय बाद ये मूविंग एवरेजेस भी प्राइस के साथ कैचअप करते रहे और हमें वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। और यही होता है मार्केट में, जैसे जैसे आप सपोर्ट लेवल्स खोते रहते हैं, जब आप उन लेवल्स पर फिर से रिटर्न करेंगे तो फिर वही लेवल्स जो आपको पहले सपोर्ट दे रहे थे वो आपको रेजिस्टेंस देंगे, आपको उन्हें तोड़ के और ऊपर बढ़ना पड़ेगा फिर से। इसलिए जो सेंटिमेंट है आपको और भी ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखता है, इसलिए आपको मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा डर दिख रहा है और भी ज़्यादा डर ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा अगर मार्केट इसी तरह से परफॉर्म करती रही, क्योंकि जो हमारे सपोर्ट लेवल्स है वो लोगों को पता है कि अब रेजिस्टेंस में बदल रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में तो आप लोगों को पता ही है, मेरा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस आगे जाकर बहुत ऊपर जाने ही वाला है। ये चीज़ तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। लोगों को समझ नहीं आता कि मैं शॉर्ट टर्म में बेरिश क्यों रहता हूँ, लॉन्ग टर्म में बुलिश क्यों रहता हूँ। पर बिटकॉइन में मैंने बहुत पैसा डाला हुआ है, मैं बिटकॉइन में विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन ऊपर जाने ही वाला है। लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस, आपकी मिड टर्म एनालिसिस और आपकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस अलग अलग हो सकती है। आपकी ये एनालिसिस हमेशा सेम होनी ज़रूरी नहीं है। तो मुझे इस मार्केट में इस समय यही दिख रहा है। अगर आपको VIP ज्वाइन करना है, जहाँ पर आप मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारी और एक्सक्लूसिव वीडियोस और एक्सक्लूसिव एनालिसिस देखने मिलती है। आपको देखने मिलता है मेरे एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल्स, मेन लेवल्स को किस तरीके से चूज़ करता हूँ मैं, अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से एडजस्ट करता हूँ, मेरी सारी मेंटालिटी, साइकोलॉजी जो हर एक ट्रेड के अंदर जाती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद हो तो आप VIP ज्वाइन कर सकते हैं। तो VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 प्राइस बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। वैसे मैंने खुद बहुत समय से ट्रेड नहीं किया अभी तक, क्योंकि मार्केट ही बहुत समय से स्टेल है, इधर कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में इतना कि मैं ट्रेड कर सकूं। पर मार्केट में अब हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी वापस आते हुए दिख रही है और हर एक ऑल्ट कॉइन पर भी हमें मूवमेंट देखने मिल रही है। बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स, पूरी क्रिप्टो मार्केट ही नीचे की तरफ जा रही है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही है मार्केट में धीरे धीरे। और ये वीडियो बनाने से पहले मैं कार्डानो के चार्ट को
देख रहा था वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। कार्डानो की हालत काफ़ी ख़राब है और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट करने के लिए। और सोलाना को अगर आप देखें तो ये तो इस समय एक सपोर्ट जोन में है, तो ये मार्केट इस समय ऑल्ट कॉइन मार्केट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप अगर लिंक के चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब लिंक का प्राइस तो देखिए कहाँ पर था पिछले साल और अब कहाँ गिर चुका है। इसका प्राइस 52 पर था और अब ये 10 पर आ चुका है। 80% का ड्रॉप है। सोचिए जिन लोगों ने लिंक ऊपर जाकर हाईज पर खरीदा होगा और उनको बहुत विश्वास होगा लिंक पर, उनके लिए तो भाई RIP ही बोलूँगा मैं, और कुछ मेरे पास है ही नहीं बोलने के लिए। इतना ज़्यादा बड़ा लॉस रहा है उन्होंने। मुझे याद है जब मैं लाइव स्ट्रीम्स किया करता था तब मैंने लिंक को काफ़ी बार अपने लाइव स्ट्रीम्स पर एक शिट कॉइन कहा था, और मुझे याद है जो लिंक के होल्डर्स हुआ करते थे बहुत अपसेट हो जाते थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे कि मैं लिंक को एक शिट कॉइन क्यों कह रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं लिंक को एक शिट कॉइन क्यों कह रहा था, और उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि लिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा था। लिंक का प्राइस सिर्फ ऊपर ही जाते जा रहा था, तो मैं बस अपने दिमाग में ये सोचता था कि आप देखेंगे, अब बस रुकिए, आप देखेंगे लिंक के साथ क्या होता है। और अब देख ही सकते हैं आप क्या हुआ लिंक के साथ। पर अब मैं इन लोगों को सुना भी नहीं सकता क्योंकि ये सारे लोग जो भी शिट कॉइन होल्डर्स थे ये लोग मार्केट तो अब तक छोड़ चुके हुए हैं। इन लोगों को जब 50% का नुकसान हो जाता है एक बेकार से शिट कॉइन पर, सभी लोग मार्केट छोड़ के निकल जाते हैं। तो मैं अब किसी को सुना भी नहीं सकता, अपनी ईगो को मैं प्लीज़ भी नहीं कर सकता उन लोगों को चिढ़ाकर। और वैसे जब शिट कॉइन्स में पैसे कम होते हैं, जब इनकी वैल्यू नीचे हो जाती है तो ये पैसे बिटकॉइन में मूव करने लग जाते हैं और जब इसी वजह से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो बढ़ती रहती है। और आप देख ही सकते हैं कि इस साल की शुरुआत से बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रही है। अप्रैल के बिगिनिंग से ये थोड़ी सी और शूट अप हुई थी, पर अब मई के शुरुआत में फिर से ये थोड़ी नीचे आ चुकी है बिटकॉइन डोमिनेंस। और एक और बात यह है कि जब ये बिटकॉइन के अंदर पैसे आते हैं ऑल्ट कॉइन से, तो फिर ऐसा भी आप मान सकते हैं कि बिटकॉइन से वो डॉलर में वापस जा रहे हैं क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो लोग जब ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में शिफ्ट करते हैं डोमिनेंस बढ़ती है, पर फिर लोग बिटकॉइन से पैसे निकाल के अपने डॉलर में रख लेते हैं, तो फिर बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से नीचे गिर जाती है। और आप डॉलर के चार्ट को वैसे देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब तक बिल्कुल भी हमें ड्रॉप नहीं देखने मिला और उसने ये अपना लेवल होल्ड करके रखा हुआ है अच्छे से। तो ये एक अच्छी बात है डॉलर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो फेड्स ने जो भी किया था वो शॉर्ट टर्म में तो उनके काम आ ही रहा है। अब डॉलर के पास परफॉर्मेंस को देखें तो उस हिसाब से हमारे पास थोड़ा समय है अभी देखने के लिए कि डॉलर यहाँ से कहाँ जा सकता है। और अब अगर डॉलर यहाँ से रिवर्स हो जाता है, डॉलर की वैल्यू गिर जाती है, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के चार्ट पर हमें बहुत ही बढ़िया रिवर्सल देखने मिल सकता है। क्योंकि वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि रिवर्सल के सारे साइंस है हमारे सामने इस मार्केट में। तो अगर डॉलर भी नीचे गिरने लग जाता है, यही चीज़ हो सकती है जो बिटकॉइन के अप ट्रेंड को ट्रिगर कर दे। और डॉलर इतना ज़्यादा हाई है और बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे इस समय कि ये बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाता है कि अगर डॉलर यहाँ से ड्रॉप करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, तो ये शायद बिटकॉइन की सबसे बढ़िया रैली हो सकती है। तो अब एक थ्योरी है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, इसे कहते हैं लोग एक मिल्क शेक थ्योरी। अब ये इसका मतलब ये है कि ये डॉलर इंडेक्स का जो ये चार्ट है ये हमें ये नहीं दिखाता कि डॉलर कितना स्ट्रांग हो रहा है, ये हमें सिर्फ इतना बताता है कि ये डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले कितना स्ट्रांग है। मतलब अगर जो मेजर करेंसीज है दुनिया की, वो सारी करेंसीज इस समय वीक होती जा रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, इन्फ्लेशन है दुनिया में, और डॉलर जो है इसको भी इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है, पर बाकी करेंसीज से थोड़ा कम। तो मान लीजिए कि अगर इंडियन रुपी जो है हमारा वो 10% से नीचे गिर रही है उसकी वैल्यू, तो डॉलर की वैल्यू 8% से नीचे गिर रही है। मतलब उसके मुकाबले वो कम बुरा परफॉर्म कर रहा है। आप बोल सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पर जैसे बाकी करेंसीज के मुकाबले वो कम बुरा परफॉर्म कर रहा है, और उस वजह से आपको इस चार्ट पर ये जो डॉलर इंडेक्स है ये ऊपर जाता हुआ शूट अप होता हुआ दिखता है। अब अगर आपको इस थ्योरी पर, ये जो इसका नाम पता नहीं मिल्क शेक थ्योरी की है, पर अगर आपको इस पर एक वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मुझे भी पसंद है कि मैं अलग अलग चीज़ों में ब्रांच आउट करूँ। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक होगा मेरे लिए, बिटकॉइन के रिलेटेड नहीं है, ये डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ये मिल्क शेक थ्योरी पर अगर एक वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस समय अगर मुझे डॉलर के चार्ट को वैसे एनालाइज करना हो तो मैं तो ये कहूँगा डॉलर इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अभी मुझे लग नहीं रहा है इसे देख के ये नीचे गिरने वाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे इस चार्ट पर। और अभी वैसे संडे चल रहा है, तो फिर अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो 15 घंटे बाद हमारी मार्केट खुलने वाली थी डॉलर की। तो जब देखते हैं जब वो मार्केट खुलेगी, जब डॉलर का चार्ट फिर से मूव करना शुरू करेगा, तो देखते हैं कहाँ पर जाता है इसकी वैल्यू। और वैसे अगर आप S&P 500 को देखें तो ये भी काफ़ी लो क्लोज हुई थी। तो डॉलर, बिटकॉइन और S&P 500 तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरिलेटेड है इस समय। और अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड भी मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरिलेटेड है। गोल्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जो गेन्स थी उसे रख नहीं पा रहा है, इसका भी प्राइस नीचे गिरते जा रहा है क्योंकि ये भी डॉलर के उल्टी दिशा में ही मूव करता है। आप गोल्ड के चार्ट को वैसे अगर जूम आउट करके देखें तो ये बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है बहुत समय से। 2008 से गोल्ड की वैल्यू एक ही जगह पर अटकी हुई है या फिर नीचे गिरती जा रही है, पर ये बहुत ही बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न है। और आपको पता ही है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न वन ऑफ द मोस्ट बुलिश पैटर्न्स माना जाता है। अभी तक ये जो कप का हैंडल है इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से हमें एक पुल बैक नहीं मिलना चाहिए। अभी तक ये ब्रेकआउट
करके ऊपर निकल जाना चाहिए था, पर हमें यहाँ से भी पुल बैक मिल रहा है। पर हो सकता है कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न सही तरीके से काम करे, गोल्ड की वैल्यू यहाँ से ब्रेकआउट करे और हो सकता है 2400 तक इसकी वैल्यू पहुंच, और हो सकता है आपको एक 20% का गेन मिल जाए जो आप जिसका आप 13 साल से इंतजार कर रहे थे। और वैसे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको पता ही है कि बिटकॉइन विल स्टील द शो, और गोल्ड के मुकाबले बिटकॉइन बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर आपको गोल्ड में 20% का मूव देखने मिलेगा तो बिटकॉइन में उसके मुकाबले आपको और भी ज्यादा बड़ा मूव देखने मिलेगा। और वैसे यहाँ इस चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट पर हमें डंप जो देखने मिला है 1 2 3 4 5 6 हफ्तों से बिटकॉइन का जो वीकली कैंडल है ये ऑरेंज क्लोज कर रही है, और इस हफ्ते की जो वीकली कैंडल है वो वैसे कुछ ही घंटों में क्लोज होने वाली है। तो ये भी रिवर्स नहीं होने वाली, ये भी एक लाल कैंडल ही क्लोज होगी, बेरिश ही क्लोज होने वाली है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, आपको भी समझ आ जाना चाहिए। बहुत ही अजीब चीज हो रही है इस चार्ट पर कि 6 हफ्तों से लगातार बिटकॉइन का प्राइस बेरिश ही क्लोज कर रहा है। 6 हफ्ते बहुत ही ज्यादा लंबा समय होता है बिटकॉइन जैसे एसेट के लिए जो सिर्फ नीचे गिर रहा है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम फियर है इस समय, और मुझे नहीं लगता ये सेंटिमेंट वैलिड है, और हमारे पास सपोर्ट जोन है बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है कि हम बहुत ही करीब है एक रिवर्सल के। और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको ये बताया था कि ऐसे जब हमें देखने मिलता है इतना ज्यादा बेरिश एक्शन जब हमें देखने मिलता है तो वो एक रिवर्सल से थोड़ा सा पहले ही होता है। बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसा ही होता आया है कि जब एक बड़ा रिवर्सल हमें मिला है उससे थोड़े समय पहले हमें इस तरह का एक्सट्रीम बेरिश एक्शन देखने मिला था, और लोग मार्केट में इतना ज्यादा डरे हुए। मैं यहाँ पर इस मार्केट में पैसे कमाने आया हूँ, मैं लोगों से अग्री करने नहीं आया हूँ कि आप भी डरे हो तो मैं भी डर जाता हूँ, मैं भी आपकी बात मान जाता हूँ। नहीं, मुझे पैसे कमाने। और ज्यादातर स्पेशली बिटकॉइन मार्केट में ज्यादातर लोग जो है वो नए ट्रेडर्स है, वो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स है। ये लोग ज्यादातर गलत ही होते हैं मार्केट में। तो अगर आपका सेंटिमेंट बहुत ज्यादा एक ही तरफ लीन कर रहा है और मेजोरिटी ट्रेडर्स जब आपको पता है कि मार्केट में ज्यादातर गलत ही होते हैं, तो आपको उल्टी साइड को बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर लोग इतना डरे हुए हैं तो ऑपोजिट साइड क्या है, एक रिवर्सल, उस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे साइंस है जो मुझे इस समय इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स कर सकती है। और इसके साथ साथ इतना बढ़िया सपोर्ट लेवल है हमारे पास जहां से हम जो आज तक फेल नहीं हुआ है और जहां पर हमें अभी फिर से बाउंस मिल सकता है। उसके अलावा 6 हफ्तों से बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे गिरता जा रहा है। इतना ज्यादा एक्सट्रीम सेंटिमेंट है मार्केट में। और इस पूरे चार्ट में, जो चार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जूम आउट करके मैंने जो चार्ट दिखाया है, इस चार्ट पर ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं है जहाँ 6 हफ्तों के लिए प्राइस सीधा नीचे गिरा था। ऑलमोस्ट 2 साल लंबा चार्ट है ये, अक्टूबर 2020 से यहाँ पर डेटा है आपके पास, और यहाँ पर एक भी बार ऐसा नहीं देखने मिला हमें, बल्कि उल्टी डायरेक्शन में भी नहीं देखने मिला। जब बिटकॉइन अपने बुल रन में था तब भी उसको 6 बुलिश कैंडल नहीं देखने मिली थी। तो इतने ज्यादा वीकनेस के साइंस देखकर मुझे यही लगता है कि ये मार्केट इस समय ओवर एक्सटेंड हो चुकी है बेरिश साइड पर, और हमें बहुत ही जल्द एक रिवर्सल मिलना चाहिए। और क्या मैं इसके बारे में गलत हो सकता हूँ? जरूर मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से इस लेवल को कोई मायने न रखे, बिल्कुल सपोर्ट ना मिले और प्राइस 30,000 के नीचे गिर जाए, सीधा 20,000 पर पहुंच जाए, और फिर बिल्कुल ही मेरी एनालिसिस चेंज हो जाएगी। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ इसके बारे में, पर मुझे ये चीज दिख रही है इस चार्ट पर कि पिछले 18 बार ये बिल्कुल 100% सक्सेस रेट से ये लेवल काम किया है। तो इस पर मैं विश्वास रखूंगा, इससे मैं मायने रखूंगा, इसको दिमाग में रखूंगा कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिटकॉइन के लिए। यहाँ से हमें अच्छा सपोर्ट जरूर मिल सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, ज्यादातर लोग इस मार्केट में गलत ही साबित होते हैं, तो फिर इन लोगों के अगेंस्ट ही मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मुझे पैसे कमाने पसंद है मार्केट में, मैं लोगों से अग्री करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये लोगों के खिलाफ अगर मैं जाता हूँ और अगर ऐसा सक्सेस रेट मेरा पहले हाई रहा है ऐसे लोगों के अगेंस्ट बेट करने पे, तो मैं वही करूंगा। और वैसे आपको पता ही है कि ये सब ट्रेडिंग मैं बायबेट पर ही करता हूँ, और बायबेट पर आपको काफी चीजें ट्रेड करने मिल जाती है। आपको स्पॉट मार्केट भी ट्रेड करने मिल जाती है, आपको लेवरेज मार्केट मार्जिन का इस्तेमाल करके भी आपको ट्रेड करने मिल जाती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड करने मिल जाते हैं, सारे ऑलमोस्ट आपको ऑल्ट कॉइन पेयर्स ट्रेड करने मिल जाएंगे लेवरेज पर। यहाँ पर आपके पास इनवर्स परपेचुअल्स है, बहुत सारे पेयर्स आपके पास USDT से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो ट्रेड करना है आपको ऑलमोस्ट सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स यहाँ पर ट्रेड करने मिल जाएंगे। इनकी लिक्विडिटी भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ आप देख सकते हैं $16 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटों में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज है ये, बहुत ही सेफ है, बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी है। मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इस एक्सचेंज को यूज करते हुए, और मैं शायद ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जिसने बायबेट यूज किया और उसको कोई भी प्रॉब्लम आई हो बायबेट यूज करते हुए। और ना मैंने किसी को कभी हैक होते हुए सुना है, ना कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज, कुछ मैंने आज तक कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज नहीं सुना है बायबेट पर लोगों को होते हुए। और अगर आपको बायबेट सिर्फ आपके पास ऑलरेडी अगर एक मेन एक्सचेंज, अगर बायबेट आपको सिर्फ एक बैकअप एक्सचेंज के लिए भी रखना हो तो मैं जरूर इसे रिकमेंड करूंगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको पहले तो कुछ फ्री का कैश मिलता है। अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो उस पर निर्भर करेगा, आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं आप करें, उस पर आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा डिपॉजिट करना है और आपको फ्री कैश मिल जाएगा। और मैं ये कह रहा था कि बैकअप एक्सचेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक अनरेगुलेटेड स्पेस में, एक अनरेगुलेटेड मार्केट में, एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कोई भी ऊपर से देख नहीं
रहा है, कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलने वाले अगर आप कोई गलती कर बैठते हैं तो। या फिर कभी अगर एक्सचेंज, मान लीजिए कोई एक्सचेंज डाउन हो गया, तो फिर आपके पास एक बैकअप एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग के मौके खो बैठेंगे या फिर अपनी ट्रेड एग्जिट ना कर पाए कभी अगर सर्वर्स डाउन हो या कुछ हो, तो फिर आपको एक बैकअप एक्सचेंज ज़रूर रखना चाहिए। तो अगर आपके पास कैपिटल है जिसे आप रिस्क से बचाना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूर एक बैकअप एक्सचेंज रखना चाहिए। और बायबिट एक बहुत ही बड़ी एक्सचेंज है, चाहे आप उसे अपने मेन एक्सचेंज के तौर पर यूज़ करें या आप अपना बैकअप एक्सचेंज रखें बायबिट को, पर बायबिट पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये तो मैं कह रहा हूँ। और बाइनेंस के अलावा ये सबसे बड़ा एक्सचेंज भी है, तो फिर इस पर आपको वैसे ही विश्वास हो जाना चाहिए। और वैसे अगर आपको VIP का हिस्सा बनना है तो फिर इसके लिए भी मैंने आपको स्क्रीन पर ही स्टेप्स दिए हुए हैं। आपको सिर्फ अगर इतना भी पता करना है कि हमने क्या क्या आपको ऑफर किया है VIP के अंदर, आपको जानकारी चाहिए VIP के बारे में, तो इसके लिए भी स्टेप्स जो मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं वही आपको फॉलो करने हैं। तो वैसे यही थी आज की वीडियो। और वैसे मैं आपको कहूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरी आगे की वीडियोस मिस ना करें। और ट्विटर और इंस्टाग्राम में इसलिए फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको कुछ बिहाइंड द सीन्स देखने मिल जाता है मेरी लाइफ के बारे में, और ट्विटर पर आपको मेरी बहुत सारी थॉट्स देखने मिल जाती है अलग अलग चीज़ों में, पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, मैं अपनी थॉट्स डालता रहता हूँ ट्विटर पर। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, अगर आपको मेरी बातें सुनना पसंद है तो वो भी आपको शायद अच्छा लगेगा, तो ट्विटर और इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और वैसे अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड और चीज़ें चाहिए और एनालिसिस चाहिए तो फिर आपको बस ये जो मैंने स्क्रीन पर स्टेप्स दिए हुए इसमें बस पहला स्टेप फॉलो करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहले लिंक को दबाना है और आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। 4Price Gold नाम है इस चैनल का, यहाँ पर 22-23 हज़ार से ज़्यादा मेंबर्स है इस चैनल के अंदर, और यहाँ पर आपको रोज़ मैं और मेरी टीम आपके लिए एनालिसिस अपडेट्स डालते रहते हैं मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तो जब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो फिर आप ये एनालिसिस आपको मिलती रहेगी रोज़ के रोज़, फ्री एनालिसिस है। VIP से एक स्टेप कम है, VIP में आपको और भी बहुत कुछ देखने मिल जाता है, पर अगर आपको VIP के लिए पे नहीं करना तो फ्री की एनालिसिस आपको यहाँ पर 4Price Gold चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो यही थी आज की एनालिसिस, यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।